हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। संकरण के में जो मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर शेल के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, यानी संकरण एक मिश्रण की विधि है। कक्षकों के मिश्रण की विधि। संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं और संकरण के पश्चात समान ऊर्जा के ही नए कक्षकों का निर्माण होता है। जितने परमाणविक कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। संकरण का जो प्रकार है वो केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जैसे कि मीथेन है, मीथेन के कार्बन एटम से 4 एटम हाइड्रोजन के बॉन्डेड है, यानी इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जबकि एथीन में एक कार्बन एटम 3 एटम से बॉन्डेड होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जबकि एसिटिलीन में एक कार्बन एटम 2 एटम से बॉन्डेड होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। संकरण में पूर्णपूरित, अर्धपूरित और रिक्त परमाणविक कक्षक भाग ले सकते हैं, यानी कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है यह डिसाइड नहीं करता कि वह कक्षक संकरण में भाग लेगा या नहीं। संकरण के पश्चात यानी संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होगा वो हुंड के नियमानुसार होगा। यानी जो संकरित कक्षक हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सबसे पहले इस तरीके से भरे जाएंगे ताकि अधिकतम जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम हो। यानी एक ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। संकरित कक्षक जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यदि मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड बनाने में भाग लेने वाले जो कक्षक होते हैं वो संकरित कक्षक नहीं होते हैं। संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति या बॉन्ड एंगल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s कक्षक और एक p कक्षक ऑफ एटम भाग लेता है। यानी किसी मॉलिक्यूल के कोई हाइब्रिडाइज्ड एटम का के आउटर शेल का एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिश्रित होकर के समान आकृति और समान ऊर्जा के दो कक्षक sp हाइब्रिडाइज्ड कक्षक बनते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो BCl2। इसमें बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s2 होता है और एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में 1s2 2s1 और 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब आउटर शेल में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। ये आपस में मिश्रित हो जाते हैं और दो ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है और इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है। इसी तरीके से एसिटिलीन में एक कार्बन एटम 2 एटम से बॉन्डेड होता है और इसमें एक कार्बन एटम से 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जबकि दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एक s और एक p। यानी एसिटिलीन में कार्बन भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें बॉन्ड एंगल 180 और जो शेप होती है वो लीनियर होती है।